हेलो फ्रेंड, ए टू जेड टेक्निकल सपोर्ट में फिर से एक बार आप लोग का स्वागत है। तो मैं जो बात करने वाला हूँ ESCL से रिलेटेड, आप प्रॉब्लम ESCL को देख के समझ ही गए हूँ कि इसे ESCL से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो मैं मेन रूप से इसमें जो बात करने वाला हूँ, चेक स्टीयरिंग व्हील लॉक सिस्टम। अगर ये आपके क्लस्टर पे लिखा हुआ आ रहा है तो आपको 90% केस में क्या होती है कि आपका ESCL जो है, स्टीयरिंग व्हील लॉक सिस्टम जो है, वो यूनिट ख़राब हो चुकी है। तो मैं आपको फिर से ऑन ऑफ करके दिखा दे रहा हूँ कि ये लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं इसका शॉर्ट वीडियो भी बनाया था कि अगर इस तरह की समस्या आती है तो आपको पार्ट्स स्वाइप करके ही चेक करना है, या पार्ट्स को आप बदल रहे हैं तो ज़्यादातर केस में पार्ट्स ख़राबी हो जाती है। तो मेन इसका जो ESCL है वो बहुत कॉस्टली है थोड़ा, तो आप इसको ध्यान से चेक करके प्रॉपरली तभी बदलें। तो मैं जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको इसको बदलने के बाद ऐसे नहीं कि आप खोले और नया लगा दिए, तो ये इस तरह काम नहीं करता है। वो प्रॉपर तरीके से काम कब करेगा, उसके लिए क्या करना है, वो मैं इस वीडियो में कंप्लीट बताया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आप जैसे न्यू पार्ट्स लगाएंगे। मैंने न्यू पार्ट्स लगा दिया है, इसमें ऑलरेडी न्यू पार्ट्स ये देखिए लगा हुआ है, लेकिन क्या है कि फिर भी हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि वो किस तरह काम करता है। तो देखिए, मैंने न्यू पार्ट्स इसमें तो लगा दिया है अभी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यू पार्ट्स लगाने के बाद मैं इग्निशन को ऑन करूँगा। तो इग्निशन जैसे आप ऑन कीजिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है प्रेस स्टार्ट बटन व्हील ट्यूनिंग व्हील। तो आपको व्हील को ट्यूनिंग करने के लिए कह रहा है। तो व्हील ट्यूनिंग तभी होगा, ये मूव होगा। आपको स्टार्ट करने के लिए आपको इसका कोडिंग करना पड़ेगा। तो वो किस तरह करना है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना स्कैनिंग टूल्स कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको SW मैनेजमेंट में जाना है। तो SW मैनेजमेंट में जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए नीचे स्क्रॉल करना है, और आपको ध्यान देना है कि इसमें आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें पुराना पार्ट्स न्यूट्रल होना चाहिए। अगर पुराना पार्ट्स न्यूट्रल रहेगा तभी आप ये पार्ट्स को कोडिंग कर पाइएगा। तो कोडिंग का मतलब क्या होता है कि आप इसमें आपको जाना IBU SMK इंटीग्रेटेड बॉडी कंट्रोल यूनिट वाला जो है उसमें जाना है। तो यहाँ पे आपको जाने के बाद आपको न्यूट्रलाइजेशन मोड पे क्लिक करना, और न्यूट्रलाइजेशन मोड में आपको इग्निशन को ऑफ रखना है। ध्यान रखना है कि इग्निशन स्विच ऑफ होना चाहिए। आपको न्यूट्रलाइजेशन मोड में आपको रन करना है। तो जैसे ही रन कीजिएगा यहाँ पे देखिए आया है, ओके पे आपको क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले आपको न्यूट्रल करना है। तो मैंने पुराना पार्ट्स में लगा के नहीं, न्यू पार्ट्स में ही न्यूट्रल किया हूँ। तो न्यू पार्ट्स में मुझे पार्ट्स को ESCL को न्यूट्रल नहीं करना है। इसमें ध्यान देना है कि ESCL को न्यूट्रल नहीं करना है। ESCL आप न्यूट्रल अगर करिए या नहीं करिए, लेकिन आपको क्या करना है कि आप नया वाला कोडिंग कीजिएगा तो हो जाएगा। तो उसके लिए आपको SMK को न्यूट्रल करना है। ध्यान देना है कि SMK को न्यूट्रल करना है। तो SMK न्यूट्रलाइजेशन पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे पिन डालना है। पिन मैं डाल देता हूँ। तो पिन डालने के बाद आपको यहाँ डन पे को क्लिक करना है। उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। तो आपको क्या हुआ है कि यहाँ पे देखिए इट हैज़ बीन कम्प्लीट। तो आपका न्यूट्रलाइजेशन कम्प्लीट हो गया। इसमें क्या है कि आपका SMK ही कोडिंग होता है, इसीलिए आपको SMK को न्यूट्रल करना है। ध्यान रखना है कि इसमें FOB ही आपको कोडिंग करना है। FOB कोडिंग कीजिएगा, ESCL ऑटोमेटिक कोडिंग हो जाएगी। तो आपको दोबारा से क्या करना है, फिर से IBU SMK में जाना है, और इसी में आपको ध्यान देना है कि सबसे नीचे से दूसरा नंबर पे देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्मार्ट की कोड सेविंग। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा आपको ध्यान देना है कि यहाँ भी इग्निशन ऑफ रखना है। तो स्मार्ट की कोडिंग से कोड सेविंग करने के लिए आपको इग्निशन को ऑफ रखना है और रन पे क्लिक करना है। तो रन पे क्लिक करने के बाद फिर से एक पेज आया है, तो आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ये सब पढ़ लेना है, अगर ज़रूरत हो तो पढ़िए, नहीं तो ओके क्लिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोसेस हो रही है। तब तक वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें। तब तक मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्मार्ट की कोड सेविंग के लिए इग्निशन ऑफ होना चाहिए। यहाँ देखिए लिखा हुआ है। तो यहाँ पे न्यूट्रल मेरा ऑलरेडी है। तो यहाँ पे क्या करना है, कोडिंग करने के लिए आपको फिर से पासवर्ड डालना है। तो पासवर्ड डालने के लिए आपका जो 6 डिजिट का पासवर्ड है वो डाल देना है। डालने के बाद ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए आर यू श्योर लिखा हुआ है, तो आप श्योर है तो फिर से ओके पे क्लिक करें। रॉन्ग पासवर्ड डालिएगा तो आपका कोडिंग फेलियर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट की टीचिंग के लिए आपको ओके पे क्लिक करना है, और स्टार्ट स्टॉप ये जो है FOB से स्टार्ट स्टॉप बटन को प्रेस करना है। तो पहले ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि FOB को सीधा पकड़ना है, और FOB से ही स्टार्ट स्टॉप बटन को दबाना है। तो जैसा कि मैंने दबाया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दबाने के बाद क्या है, थोड़ी देर दबा के रखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा फर्स्ट की टीचिंग कंप्लीट, क्लिक ओके देन FOB। अगर सेकंड की करना चाह रहे हैं तो ओके पे क्लिक करें, और नहीं तो आपको कैंसिल पे करना है। हमारे पास सेकंड की नहीं है तो मैं कैंसिल पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही कैंसिल पे क्लिक किया हो तो यहाँ पे देखिएगा स्मार्ट की टीचिंग कंप्लीट, नंबर ऑफ
फॉकी 1, तो एक की मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आपको अभी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले इग्निशन ऑन कर रहा हूँ, इग्निशन ही क्योंकि ऑन नहीं हो रही थी, तो इस गाड़ी में इग्निशन अभी देखिए ऑन हो रही है। तो ESCL लगाने के बाद ध्यान रखना है कि आपको स्मार्ट की कोड सेविंग से आपको कोडिंग करना पड़ेगा। तो कोडिंग करने के लिए सबसे पहले न्यूट्रल करना है, ये सब चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और न्यूट्रल आप शॉर्टकट है एकदम, आपको पुराना न्यूट्रल तो होगा नहीं क्योंकि आप इग्निशन ऑन नहीं कर सकते, तो पुराना न्यूट्रल नहीं होगा। तो नया वाला में आप SMK को न्यूट्रल करके और SMK को फिर से कोडिंग कर देना है। तो आपको ध्यान रखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।